Hello, how are you? Good afternoon, everyone. Gujarat has joined. Um, Good afternoon, Ariva. Good afternoon, Ansa. Everyone. I think, can you hear me? आवाज आ रही है बच्चे? Yes. तो शेयरिंग आपको जा रही है प्रिंट? ऑलरेडी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास या पॉज दिखा रहा है? आ रही है, ओके। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये जो पार्ट है, अब लाइन हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, पर समझे तो है क्या। फर्स्ट टू टू करेक्शन कर ले आप यहाँ पर। यहाँ 3 × 10⁻⁹ जो है दैट विल बी 3.3 × 10⁹ ह्यूमन जीनोम। और सेम मिस्टेक इज हियर, यहाँ भी 3 × 10⁶, ये गलत प्रिंट है, ये भी यही होगी। ह्यूमन जीनोम है, ये मिसप्रिंट है, इतनी बेस पे है। ठीक है। अब बिफोर टू कमिंग द लाइन, अब सबसे पहले हम बात करें जो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाई इट इज देयर। तो जस्ट लाइक जैसे कि थंब प्रिंटिंग होती थी, तो ये तो थंब का इंप्रेशन है, दैट यू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल। तो अब ये मेथड डेवलप है जो इंडिविजुअल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस। अब पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस कहोगे कहां से, तो आप एग्जाम्पल लें, दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं वो शॉर्ट आउट हुए हैं बाय डीएनए फिंगरप्रिंट। अब मान लो कहीं पर कोई क्राइम सीन होती है, मारपीट हो जाती है या खून खराबा हो जाता है, उससे स्टॉप पर क्या मिलेगा? कुछ न कुछ किसी आदमी का कोई न कोई पार्ट मिल जाता है, स्किन मिल जाता है, एक ड्रॉप ब्लड मिल जाए, कुछ भी मिल गया। अब वहां से क्या डीएनए की सीक्वेंस तैयार होगी और कल्प्रिट को पकड़ना। तो ये कैसे होती है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट में को समझने के लिए अब मैं आपको एक दो केस स्टडी का भी दूंगा, जिससे काफी कल्प्रिट यहाँ कई क्राइम सॉल्व हुआ है बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब स्टोरी बोलना शुरू करूंगा तब पूरे स्टोरी हो जाएगा। आई विल टेल यू स्टोरी, बस पूरा बात पढ़ ले हम लोग, उसके बाद स्टोरी बात करें। नॉट ओनली क्राइम, बट इसमें जो पैटर्निटी की भी टेस्ट होती है, जो बायोलॉजिकल फादर या बायोलॉजिकल मदर, ये कौन है, इट इज ऑल्सो सॉर्टेड आउट। तो अब इसमें आपको एक छोटी कहानी अभी 1 साल पहले की यूएसए की सुना रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं इसको करूंगा। ये जो पेपर में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो कॉलेज के एक लड़के और लड़कियों में थे, अपना शादी के लिए गए, तो वहां पर ये क्या, बिफोर मैरिज दे गो टू जेनेटिक काउंसलर, पता लगाने तो क्या हमारे आने वाले प्रोजिनी को कोई डिजीज तो नहीं होगी, तो दे आर कंसियस फॉर दैट। तो दो वेंट टू जेनेटिक काउंसलर जो कैन बी मैरी, और उन्होंने अपनी अपनी जो है वो सैंपल ब्लड दे दिया। जब वो रिपोर्ट लेने आए तो वहाँ जो काउंसलर थे वो उससे, जो बीमारी की बात आप दूर करो, तो बोथ आर द रियल ब्रदर एंड सिस्टर। अब ये बात तो फिर पंगा आ गई, भाई ये क्या बात होगी। तो जैसे फिर वो हिस्टोरी को टटोला गया तो देखा गया कि ये जब दोनों बहुत ही छोटे थे, तो एक कार एक्सीडेंट में इनकी फादर और मदर दोनों की
करते तो, और दोनों को वहां चाइल्ड केयर वाला, लड़के को अलग लड़की को अलग जाके वहां केयर होता है, चाइल्ड केयर लेंगे। तो बाय चांस बोथ ऑफ देम केम इन द सेम कॉलेज विदाउट नोइंग देम, एंड देम कम टू द पॉइंट। तो इट वाज सॉर्टेड आउट लाइक दैट। तो इट वाज गोज टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसने कहा दिया कि भैया आपके बायोलॉजिकल फादर और मदर दोनों के सेम है, तो यू आर रियल ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये कैसे शॉर्ट आउट होता है? तो पहले हम इनकी स्टेप पढ़ाए, फिर हम इस सारी लाइन को पढ़ेंगे। ये देखिए, अब इसमें एक वर्ड आएगा, ये सारी लाइन हम आएंगे कि या देखिए यहां से शुरू करें, पहले मैटर को समझ लेंगे, फिर सारे मैटर को पढ़ाते हैं क्या है। तो हाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डन। तो अब इसमें देखो बच्चे, डीएनए में दो पार्ट होता है, हेट्रोक्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन। तो हेट्रोक्रोमैटिन जो है, ये आपकी जो 98% डीएनए है, ये तो हेट्रोक्रोमैटिक है, कोई तरह के। बट इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होता है, तो इसमें एक पार्ट है जिनका कोई डेली बेसिस पर कोई वर्क नहीं है, बट दे आर कॉल्ड एज VNTR। इनका फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट। अब ये हेट्रोक्रोमैटिक के एक पार्ट में है VNTR, बहुत सारे पार्ट होते हैं, बट इन डीएनए फिंगरप्रिंट में इस पार्ट का यूज होता है। तो डेली बेसिस पर आपका कोई काम नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन भरे पड़े। तो अब ये है वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर ऑफ व्हाट? वेरिएबल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यानी इनकी डीएनए, ये देखोगे जब आओगे तो ये इनकी साइज भारी करके 0.1 to 20 kb, डिफरेंट इंडिविजुअल। अब पहले इनको समझे बिफोर टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस हियर। सपोज यहाँ पर ये डीएनए है, तो अब किसी इंडिविजुअल में आपने किया तो ATCGT80 है, तो ये वेरिएबल नंबर, ये वैरी करेगा डिफरेंट इंडिविजुअल में। और टैंडम, टैंडम रिपीट, टैंडम का मतलब हो गया इसी फैशन में दोहराएगा। जैसे ये टी खत्म हो गई ना, तो यहाँ से ATC फिर GTAGT, और ये पार्ट बार बार रिपीट हो, फिर ये रिपीट होगी ATC, ये बहुत टाइम रिपीट होगी। और टेंडम का मतलब हो गया इसी फैशन में, यदि उल्टा होता तो इसको बोला जाता रिवर्स टेंडम। जेनेटिक्स में ये भी एक वर्ड है, रिवर्स टेंडम। ये समझ में आई? जैसे मान लो अब ये बेस ऐसे, और इसी फैशन में बार 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 रिपीट होती है, तो टेंडम रिपीट। और एक बार ऐसे आए, दूसरा बार यदि ऐसा हो जाए तो उसको बोले रिवर्स टेंडम। तो मीनिंग अब क्लियर हो गया। एक्सपैंड VNTR क्वेश्चन में लिखाऊंगा, पर समझा लू सारी स्टेप इनकी। दैट इज मोस्ट, जो सामने मैं खोल के रखा हूँ स्टेप, पहले स्टेप समझाता हूँ इसमें कैसे करते हैं। मान लो आपको लैब में खड़ा कर दिया, मैं कहता हूँ भैया VNTR करो, कैसे करोगे आप? तो आइए इसको देखें अब, हाउ इज डन। तो फर्स्ट हम इसका स्टेप करेंगे, तब फिर इनकी सारी स्टोरी में आएंगे। अब यहाँ पे, हाँ भैया बहुत सारी आपको रीवा, मैं आपको दिल्ली की स्टोरी बताऊंगा, बहुत सारे। अभी आप जानते हो वो सुशांत सिंह केस हो रहा है, वहां पर जैसे आपको कलेक्ट किया जा रहा है, सो मैनी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उससे यदि उसको कुछ भी मिला, स्किन मिला, कुछ मिला सैंपल को, तो करेगा, और जितने पकड़ रहा है उस सब की डीएनए से मिलाएगा, CBI वाला। तो खुद ब खुद पकड़ आ जाएगा जो आप यहाँ पर थे भाई, आप
इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, इसकी आपकी, आप लोग पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर हैं, तो अभी पहले पढ़ ले फिर भी आपको एग्जाम्पल बताऊं। अदरवाइज आपके न्यूज में इतने न्यूज देखे होंगे इस पे, जब मैं बोलूंगा तो आप कहानी सुनते रहेगा। सुनाऊंगा, एक अभी वहां सुना दिया फिर दूसरा सुनाऊंगा। अब सबसे पहले अब देखो यहाँ VNTR आई। तो मान लो आप एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो गए किसी साइट पे, तो अब वो क्या करते हैं, माइन्यूटली वो स्किन का टुकड़ा, ब्लड का टुकड़ा, ब्लड का स्टेन कभी थोड़ा सा उसको ले लिया। तो फर्स्ट स्टेप है क्या, अब आपने इसमें थोड़ा सा भी आ गया मटेरियल, कोई भी चीज, दैट कुड बी स्किन, ये ब्लड, सीमेंट, हेयर, बोन, कहीं भी बात। अब पुराने पुराने स्केलेटन हैं। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, शायद आप सुना होगा, इंद्राणी मुखर्जी वाला। तो वो जो उनका केस सुनाऊंगा, उनके केसेस में जो भी हुआ था, जो स्केलेटन कहीं मिला था, सीज हेयर, अब जिनका हुआ था मर्डर, तो उसकी स्केलेटन मिली थी भाई। अब स्केलेटन से भी VNTR से बना दिया DNA फिंगरप्रिंटिंग, और पता कर दिया कि भाई आपकी बेटी। तो आइसोलेशन ऑफ DNA कैन बी डन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इवन फ्रॉम द बोन। बोन के टीथ के बेस में सबसे ज्यादा DNA होता है। तो यहाँ पर आइसोलेट कैसे करेंगे DNA, इसका मेथड नहीं है, बट सीधे दिया आइसोलेशन ऑफ DNA। लेकिन किसी जो कल्प्रिट का करना है, जिस पर संदेह है आपको, उसका तो डायरेक्ट आप ब्लड ले लें। ठीक है, यदि आपने यहाँ से सैंपल से लिया है और ये कम है, तो बीच में एक स्टेप आती है PCR। ये देखिए क्या, ये देखो ये लिखा है PCR, और अभी PCR हमको 202 पेज पर डिटेल पढ़नी है, उसको इसी के साथ हम खत्म कर देंगे। तो इफ DNA इज लेस, यदि क्राइम सीन से लिए हैं, तो आपको यहाँ पर बीच में PCR डालना पड़ेगा। यहाँ पर पेंसिल से लिख दो PCR। PCR वो नहीं है PCR वैन वाला, ये है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, यहाँ लिख। अब यहाँ पर क्या है, दूसरी बात, वजारत, आपको स्क्रीन दिख रही, अरीबा स्क्रीन दिख रही है आपको? वजारत को क्यों नहीं दिख रहा? वजारत बुक है आपके पास, 122 खोल लीजिए। ठीक है, 122 खोल लीजिए। किसी को स्क्रीन नजर नहीं आ रही? एक मिनट यार, मैं चेक करूं। आप एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयरिंग को थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तब तक आप पेज नंबर 122 खोल के स्टेप देखिए।
अब बच्चे अब आ गया आपका स्क्रीन वापस, ज्यादा आई थिंक स्क्रीन भी आ गई आपको सामने। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जो बुक में छोटा था या मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लो, हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए में थे। तो डीएनए आइसोलेट किया, तो यदि कम है तो हम उसके लिए पीसीआर करेंगे, और वो पीसीआर का मेथड आगे बताएंगे। अब यहाँ पर जो है ये रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तो ये पार्ट जो है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, ये बायोटेक की चीज है, लेकिन थोड़ा यहाँ बताना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब होता है कि एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो सिर्फ खास चीज को कट करती है, जो हम बायोटेक में पाएंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जिसका की नॉलेज बच्चों को नहीं है। पीसीआर की नॉलेज नहीं है, जो हमको डिटेल पर है, ये 202 पर पढ़नी है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बायोटेक में पढ़नी है। तो पीसीआर तो भाई ठीक है, अभी के अभी मैं इसको खत्म करूंगा, जो कब अमाउंट डीएनए से दूसरी अमाउंट बन जाती है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी हम यहाँ का इतना लिख लेंगे, इट कट्स वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए। restriction enzymes cuts a very specific part of the DNA। अब इसकी पूरी स्टेप में क्या है, बायोटेक की मैटर है, जिसको हमने पढ़ा नहीं, अभी कर लेंगे इसको। अब मान लीजिए ये बीच में कम अमाउंट में है, तो हम इसको भी पहले ही खत्म कर लें, देन वी कम ऑन द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आप हम लोग क्या करें, या आइसोलेशन के बाद ये बात जो कह रहा है, ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या लिखा है यू विल स्टडी तो हम यहीं पर पहले पीसीआर बता देते हैं आपको। पहले डीएनए आइसोलेट कर दिया, तो अब आप अपनी बुक का पीसीआर ही खोल दो, चैप्टर वो पार्ट भी खत्म हो गई है आपको। मैं उसका स्क्रीन शेयर नहीं करूंगा, यहाँ आप देखो पीसीआर पेज नंबर 202 पर है, और ये मैटर भी बायोटेक का खत्म रहेगा। ये जो है कि फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके साथ कई चीजें हो जाएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी ये इसमें है, जैसे कि आपने एक कोई पेज लिया और उसे जेरोक्स मशीन पर डाला, यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द सेम पेज। तो ये एक्चुअली केमिकल मेथड है, जो आपका डीएनए है उसी की कॉपी वो तैयार कर लेगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेगा छोटी सी मशीन में। छोटी सी मशीन होती है जिसके अंदर जो भी आपका छोटा डीएनए है उसका बहुत सारी जितनी कॉपी आप चाहेंगे तैयार हो जाए। तो अब देखो उसमें क्या होती है, इसमें आप यदि 202 खोले हैं तो इनकी 3 स्टेप लिखा होगा। डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। बस ये 3 नंबर के अपने 5 नंबर के वैसे पीसीआर पूछता है। 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। दिस इज द करेक्ट स्टेप, ठीक है। देयर आर 3 स्टेप्स इन द पीसीआर, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। तो अब तो इसमें देखिए क्या होगा, इट इज अ वेरी स्मॉल मशीन, जहां से आपने क्राइम सीन से जो डीएनए आया है, दिस इज वेरी लेस, ये कम है आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंट आप कर पाएंगे। तो इसे पीसीआर मशीन में डाला, और इनके अंदर डीएनए का जो रेप्लिकेशन आपने पढ़ा है 106, इसमें जितने एंजाइम्स को डाल दिया, प्लस
डीएनए जिससे बने हैं वो डाल दिया, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए डाल दिया। अब ये मशीन में आपको जितनी कॉपी चाहिए, मान लीजिए मुझे 2000 कॉपी चाहिए या 20,000 कॉपी चाहिए, वो डिजिटली दबा दो। इसके अंदर मशीन 3 प्रोसेस करेगी, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। अब उसमें क्या करेगी वो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर में 3 में क्या होता है, ठीक है। तो अब छोटे से ट्यूब में डाल के मशीन में डाल दिया और स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप आपका है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डबल हेलिक्स। यानी अब इसमें मान लो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, जिसमें ऐसे दिखा रखा है। अब डीएनए क्वेश्चन बताऊंगा। मान लो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, यहाँ है ए, टी, यहाँ है सी, यहाँ है जी, यहाँ है टी, यहाँ है ए, लाइक दिस। तो यहाँ लिखा है डीनेचुरेशन यानी हीट। ये मशीन क्या करेगी, हीट में हम टेम्परेचर भी लिख देते हैं, ले जाता है 94 to 95 डिग्री सेल्सियस। तो इस हीट पर जाने से क्या होता है, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। यहाँ पर है ब्रेकेज ऑफ एच बॉन्ड। तो जहां पर डीनेचुरेशन है उसको, इसको आप इलिब्रेट कर सकते हैं। तो बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों हेलिक्स अलग हो गया। क्या हो गया, ए सी टी सी टी, ये हो गया टी जी ए जी ए, जो भी है। और पोलैरिटी लिख लेंगे, ये भी एक चीज ध्यान देंगे, ये हो गई डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है सेपरेशन, जो हम लोग ग्रिफिथ्स वाले में भी पढ़े थे, ब्रेकेज ऑफ द बाउंड। तो मशीन ने इनको तोड़ दिया, दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब अलग होने के बाद देखो बच्चे, सेकेंड स्टेप क्या लिखा है, एनीलिंग। तो एनीलिंग का मतलब होता है, ये भी बता रहा हूं, वहां पर लिखा होगा प्राइमर। एनीलिंग में एक न्यू चीजें हैं जो हमने आरएनए वर्ड में आपको बताया था। यहाँ है मान लो 3 प्राइम, यहाँ है 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम, यहाँ है 5 प्राइम। अब इसमें जो चीज है प्राइमर, इट इज ए न्यू थिंग फॉर यू। तो प्राइमर को अलग से कॉपी पर लिखो, व्हाट इज प्राइमर। तो अब देखो, सॉरी इधर नहीं बनेगा, सॉरी 3 डैश पर बनेगा। 3 पर आप दिखाएंगे प्राइमर, नॉट 5, ये ध्यान रखना है। अब ये है प्राइमर इज a small segment of RNA on which DNA replication begins. Enzyme required for it is primase. तो अब इसको पूरे नोट कर लीजिए, फिर आपको बताऊं। स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए होती है जिस पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर। नोट कर लो तो बताना, फिर मैं इसके आगे बताऊं। ठीक है। तो
जिस पर ये होगा, तो ये चीज जस्ट लाइक दैट। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन जो हमने ऐसे करके पढ़ा था, वहां भी जब तक प्राइमर नहीं आता है तब तक डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होती, बट ये मैटर वहां मेंशन नहीं है। तो आपको याद है जब हमने एक बनाया था आरएनए वर्ड, तो वहां हमने लिख दिया था प्राइमर और यहाँ पेज लिख दिया था इट विल कम ऑन 202। इट इज लाइक दैट। प्राइमर ये है, ये मॉलिक्यूलर सपोर्ट ऐसे ही है जैसे मान लो बच्चे छत बन रही है, तो छत जब बन रही होती है तो आप नीचे से उसको सपोर्ट देता है, और जब छत बन गई तो सपोर्ट को हटा दिया। तो ये लाइक दैट, ये टेम्पररी होता। जब इस पर डीएनए बन जाएगी तो ये हट जाएगा और इस पर फिर आरएनए, इस पर डीएनए आ जाएगा। तो सेकेंड स्टेप जो है उसको आप लिखते हैं एनिलिन। और फॉर यदि हम एक्स्ट्रा बात वहां लिख दिए हैं तो एनिलिन का भी टेम्परेचर लिख देता हूँ, इट इज अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अलग अलग होता। अब प्राइमर के बाद, प्राइमेज के बाद लिखा होगा एक्सटेंशन, ऐसे लिखा होगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में यहां पर लिखा होगा टक पॉलीमरेज। देखिए इसके साथ साथ हमारा बायोटेक की भी बात हो रही। तो अब ये जो बना था यहाँ पर ये प्राइमर, इस पर अब नया डीएनए बन गया। ये देखिए दिस इज न्यू स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। और ये एक्सटेंशन होती है आपको अबाउट 70 डिग्री से। अब इस पर बहस करेंगे व्हाट इज दैट टक पॉलीमरेज। तो अब ये देखो एक साइकिल चली तो एक डीएनए लिया गया था, एक दो स्ट्रैंड, दो बढ़ गया, फिर ये दोबारा जाएगा, 4 बनेगा। नीचे लिखा होगा 30 साइकिल। कोई जरूरी नहीं, आप 40 भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। साइकिल कैन बी मेनी टाइम्स। तो 3 स्टेज आया, फिर उसको देखिए डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ये रिपीट करती रहती है मशीन और डीएनए डबलिंग होती है। नाउ ये जो आ गया टक पॉलीमरेज, अब वहां से देखो 203 से क्वेश्चन बन गई व्हाट इज टक पॉलीमरेज। तो ये टक पॉलीमरेज, इफ यू टेक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो वो 94 डिग्री सेल्सियस पर 94-95 पर खड़ा हो जाएगा। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। पेज नंबर 203 फर्स्ट पैरा। तो इस बैक्टीरिया ऑलरेडी हॉट स्प्रिंग में ग्रो करता है, जहां पर टेम्परेचर 100 तक जाता है वहां ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो इनकी जो डीएनए है हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होती है। तो ये टॉप वर्ड कहां से आया, यहाँ ले लिया टी और इनका ले लिया क्यू, बना दिया टॉप। तो अब देखो बच्ची, आपको पूछा था व्हाट इज द सोर्स ऑफ टॉप पॉलीमरेज। तो नाम में देखो थर्मस एक्वाटिकस। तो हाउ विल यू रिकॉल इट। मान लो बहुत सारे पढ़ते के हमको नाम भूल रहा है, तो ये हीट पर होता है। तो आप ऐसे याद रखो, जो आपने अपनी अम्मी से कहा जो थर्मस में एक्वागार्ड का गर्म पानी दे दो, सर ने मंगाया है थर्मस में एक्वागार्ड का गर्म पानी, थर्मस एक्वाटिकस। तो रीजन इज दैट 203 में देखेंगे इट इज थर्मोस्टेबल, हीट स्टेबल है, तो टेक्निकल वर्ड विल बी थर्मोस्टेबल, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। तो अब ये टास्क व्हाट इज टास्क पॉलीमरेज, तो ये बात हो गई। तो एक काम, जब आपने 202 203 खोल के रखा है तो वहां से मैं क्वेश्चन भी खत्म कर दूं जल्दी। नंबर 1, विथ हेल्प ऑफ बुक पे लिख देना, विथ हेल्प ऑफ सुटेबल
Illustration. Describe the process of PCR. 3 to 5. सीधे स्टेप जैसे तोड़ के पूछेगा लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. What is talk? Polymerase. From where it is often by suitable for PCR. 1 plus 1 plus 1, 3. क्वेश्चन हो जाए तो लिख देना भाई. ठीक है, डन. तो अब ये सारी बातें उनका हो गया. अब हम लोग फिर तो बायोटेक का जब इससे रिलेटेड था तो हम लोगों ने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था तो देखो हमने वेक्टर सारे कर लिए बायोटेक. ऑटोमेटिकली इसको करते करते कई पार्ट आपके बायोटेक के वैसे ही खत्म हो गए. अब हमको इस पर कोई काम नहीं करना है, फिर खत्म हो. अब हम आ गए सेकेंड स्टेप. ये बीच वाला स्टेप हमने यहाँ पर ऐड कर दिया पीसीआर. क्योंकि डीएनए कम है तो पीसीआर. अब है डाइजेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अब आपका जब डीएनए आ गया तो इसके अंदर आपने डाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसके बारे में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे. यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में. हमको यहाँ पर 195 पर मिलेगा. यहाँ पेज नंबर लिख के छोड़ लें. You will get information about restriction enzyme at 195. तो इस पूरी बल्क ऑफ डीएनए में से इन्होंने VNTR को कट कर दिया. मेरा पर्पस ये VNTR को लेना. तो सेकेंड स्टेप हो गया डाइजेशन. ऑफ डाइजेशन का मतलब कट करना. अब यहाँ पर मान लो ये VNTR ये रेड वाली पार्ट है. तो एंजाइम को आपने डाला तो डीएनए कटेगी. बट हाउ विल यू ऑब्टेन द डीएनए? VNTR को अब लेना कैसे है? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब यहाँ भी हम एक पार्ट खत्म कर लेंगे आपका बायोटेक का, क्योंकि तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से आ गए. ये फिंगरप्रिंट में भी और वहां भी दोनों एक साथ. तो अभी देखा सबसे पहले आपने डीएनए ऑब्टेन लिया है सोर्स से. देन यू हैव टू विथ पीसीआर आपने उसको ज्यादा कर लिया. अब आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसमें कट कर दिया. मैं कहता हूँ मेरा VNTR आपका डिजायर्ड डीएनए इसमें है जी. अब इसको निकाल दो आप. ये डीएनए है मिक्स. अब इसको निकालो. कैसे निकालो? तो यू विल हैव टू गो फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए बुक का 198 पेज खोल लीजिए. देखिए खत्म हो जाएगी मैटर. पीडीएफ फाइल कौन सा पीडीएफ फाइल भेजेंगे? कोई फाइल नहीं भेजा जाएगा आपको. ऑलमोस्ट करेक्टली आपका लिखा है जेल इलेक्ट्रो. अब जो आएगा उस पर तो पहले डेफिनेशन लिखें. वो खुल जाएगा. सेपरेशन हम बता दें डीएनए RNA
on the basis of ये आप वो लेकर क्या करेंगे, फॉर्म वहाँ अंदर भरा जाता जो कोऑर्डिनेट है उसका। तो बल्क डीएनए, आरएनए और प्रोटीन में से किनको निकालना है, कैसे निकालते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बराबर। तो 198 पेज खोल दीजिए, पहले कीवर्ड्स लिखता हूँ और भाई बस और we'll discuss in detail. So what keywords you will get in 198? लोगों नहीं है क्या नया वर्ड आपको मिलना है? वो नहीं है। ये कहेगा मैट्रिक्स, वर्ड आएगा एगेरोज। उसके बाद you will get a word ethidium bromide. इसके बाद यूवी रेज का यूज होगा, यूवी रेज। बता दिया आपको। वो होगा इल्यूट। ये वर्ड आपको मिलेगा, पहले यहीं पर 198 पर ऊपर में बॉक्स में लिखे कीवर्ड्स, यानी इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या क्या वर्ड हमको मिलेगा। हो गया होगा। एक मिनट बच्चे, म्यूट है, डू यू वांट टू टॉक, देखता हूँ मैं। दे या ओरिजिनल से बोल नंबर का वो पूरा नजर आएगा। आई एम ट्राइंग टू, और ऐसे बात मत किया कीजिए, फोन करके ऐसे झों 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 वाला बात हो, बैठ के कहीं टाइम दे दीजिए। मीटिंग बैठ सामने बैठ। अब अरिबा म्यूट करके देखो तो आप। Yes, sir. यू वांट टू से समथिंग? है, अभी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो यहाँ से मैं म्यूट करूंगा, है यहाँ पर, तो आप कर पाएंगे। समझ में आ रही तो ठीक है, बात करना चाहेंगे तो हम बता देंगे, म्यूट कर देंगे। अच्छा ओके, आर यू गेटिंग द साउंड? हाँ देखो, अब सीक्वेंस में चल रहे हैं, कहीं दिक्कत तो तुरंत लिख दो। अब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, 198 पेज को लिए। देखो अब पढ़ रहे थे ये, अब इसमें सारे ब्रेक कर रहे हैं, टोटल प्रोसेस। ठीक है, बोर्ड में आएगा तो हम यही स्टेप लिखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इससे सीधे कॉन्सेप्ट बनती नहीं। तो नाउ वी आर डूइंग व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। So this is the definition, separation of DNA, RNA, protein on basis of charge. Keywords आया agarose, ethidium bromide, UV rays and इल्यूट। तो जो बुक में ऐसे बना होगा, डायग्राम बना होगा, ऐसे करके इसमें लिखा होगा, ये और पार्ट को आप वेल लिखा है अंडरलाइन कर लेंगे। अब मैं प्रोसेस बता देता हूँ। अब अपने आप को आप फील करिए, जो ऐसा मत फील करिए जो मैं बुक पढ़ रही हूँ। मैं आपको खड़ा कर दिया लैब में, कहा बच्चा इसमें सारा डीएनए है और इसमें से आपको एक पर्टिकुलर डीएनए VNTR वाली निकाल के दे दो, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है और इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरी की पूरी मशीन है। अब उस मशीन में क्या करते हैं, सबसे पहले जरा पीसीआर के बाद डीएनए मिला, हाँ उसमें पीसीआर के बाद जो डीएनए मिला उसमें आपने उसमें ऐड कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
and restriction endonuclease cut the very specific part. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का पूरा आप प्रोसेस समझा देता हूं और क्लास के बाद अपरेटस की पिक्चर आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं इस पर शेयर कर लेता तो और अच्छा समझ में आता। अभी मैं शेयर नहीं किया, मैं आपको भेजूंगा तो और आपको समझ में आएगी। पहले अब बताता हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस कैसे करते हैं। लेट मी ब्रिंग समथिंग टू शो। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए अपरेटस में 2 ग्लास की प्लेट होती है, 2 ग्लास की प्लेट, ग्लास प्लेट, ये मेरा प्लास्टिक है, ग्लास की प्लेट ऐसे अलग अलग रहती है। तो इस दोनों को जेल बनाना होता है, जेल। तो ये दोनों को यूं लाया ऐसे नजदीक, बीच में जितना थिक करना है यहाँ प्लास्टिक का सब्सटेंस डाला, ऐसे 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 डाल दिया और इनमें 3 साइड सीलो टेप से बंद कर दिया इसको। 3 साइड्स क्लोज्ड बाय सीलो टेप। जो इसमें कुछ हम डालेंगे जो गिरे ना, और ऊपर में भी एक कॉम्ब लाइक प्लास्टिक का डाल के रखेंगे, वो जो बाद में वेल बनाएगा। अब क्या करते, तो सबसे पहला तो लिखा है मैट्रिक्स एगारोज। ये एगारोज जो है ये ऑब्टेन करते हैं सीवीड से, वहां लिखा होगा जो फाइसेंस से। मान लीजिए आप कंपटीशन दे रहे हो, वही पूछ लूंगा दूसरी बात, जो फ्रॉम वेयर एगारोज इज ऑब्टेन। और यदि हम कल नीट है तो नीट टाइप क्वेश्चन भी बोल दो। एगारोज है हमारे बुक में, यहाँ से ए से एल्जीन भी लिखा है, हमारे में अगर भी लिखा है। अब ये तीनों एक जैसे नाम है, एल्जीन, अगर, एगारोज। ये 2 11th में है, ये 12th में भी है। अभी हम लोग एगारोज कर रहे थे, ऐसे ऐसे सुनने में एक ही जैसा लग रहा है ना आपको, तो ये साइड में लिख दो, इस पर बाद में ऑब्जेक्टिव बना देंगे। साइड में एगारोज है तो एल्जीन, यहाँ लिया एगारोज सीवीड से ऑब्टेन करता है, ऑब्टेन फ्रॉम सी। ये व्हाइट कलर की पाउडर होती है। इस पाउडर को आपने क्या क्या लेके वाटर में 1% यानी 1 ग्राम तो 100 ml। अब ये सब तो बुक में नहीं लिखी है, इसमें आपने ले लिया अगर पाउडर प्लस वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। पूरी प्रोसेस बता देता हूं क्योंकि आप लैब में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप कैसे तो हीट करोगे। आप जब हीट करोगे तो ये मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट जैसे कर गया तो अब ये जो ग्लास आपकी जो तैयार है, ये प्लेट, इस प्लेट में उसको डाल दिया। तो 3 ओर से तो ये बंद है, एक ओर खुला हुआ है। तो जैसे इसमें लिक्विड था डाल दिया, सॉल्यूशन था, तो आपने बनाया तो ये सॉल्यूशन था, और 4 से 5 मिनट में ये कन्वर्ट हो जाएगा सेमी सॉलिड जेल में। इसलिए इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यू नो सॉल, जेल, ये सब कोलोइडल सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो पहले ये सॉल्यूशन में था, अब जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा ये जेल बन जाएगा, जैसे कि आप जेल वाले टॉफी खाते हैं। तो जैसे इसके अंदर जेल बन गया तो ये सेमी सॉलिड हो गया। अब ये सीलो टेप को आप उतार दोगे, अब ये जम गया। तो जैसे मान लो दूध है, लिक्विड है, हमने दही बना दिया, जम गया। तो यहाँ पर सॉल्यूशन था, जेल में कन्वर्ट हो गया। अब इतनी मैटर क्लियर। अब इसके बाद क्या क्या देखो एनसीईआरटी है ना, बहुत छोटे मैटर है, सारी लिखा है, छोटे में है, और वहीं से बात निकाल के आपको ऑब्जेक्टिव बनती है, और कुछ नहीं होता। इसको मिटा दो बच्चे, नोट करते चले जाएंगे एक एक पार्ट को। अगर एगारोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड,
सबसे पहले हीट करके इसको वाटर में बनाया, देन पुट इनटू द जेल। इसमें अब ग्लास प्लेट में आपने जो ये ग्लास प्लेट था, अब यहाँ पर तो 2D बना रहा हूं मैं, तो बुक में ऐसे बना हुआ है। तो ये जो इस पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लगा था उसको हटा दिया, तो इसलिए ये दिखा है। अब इसमें इनसाइड जेल है, पोरस है, जेल है तो पोरस है। अब ये ऐसे नहीं होता, अब इनको क्या करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अब देखो नेक्स्ट, इसको मिटा रहा हूं, बेटर इसको कॉपी पे लिखते चले जाएंगे। अब इसको डिप करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस में। अपरेटस का मैं रियल पिक्चर सारा भेज देता हूँ। ये डायग्रामेटिक एक वेसल होता है जिसमें एक नॉब लगी होती है, इस नॉब पे इस ग्लास को ऐसे सेट कर दिया। अब इनके नीचे भी जो है एक पतली सी प्लेटिनम की इसमें कवर होता, ऊपर में फिर जब सारा आप डाल दोगे ना कवर लगी होगी। और मैट्रिक्स के बगल में लिखा है मीडियम, मैट्रिक्स ऑब्लिक मीडियम लिखा है। तो मीडियम जो है यहाँ पर बुक में ही जो मीडियम है वो है फॉस्फेट बफर। देखो ये छुपी हुई मार्कर है, कंपटीशन भी इसी सबको उठाता है, फॉस्फेट बफर मीडियम ऑब्लिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स था एगेरोज, मीडियम है फॉस्फेट बफर। अब इसको जो बॉक्स में डाला, इसके अंदर में पूरा फॉस्फेट बफर है। यू नो बफर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें नॉट पर लगा हुआ है। और यहां से भी एक प्लेटिनम पतली वायर होती है, आंख से दिखाई नहीं देगी, पतली वायर होती है, और यही भी पतली वायर होती है। इसी के कारण इस सेपरेटर्स का दाम भी ज्यादा होता है, अदरवाइज सारी नॉर्मल प्लास्टिक होती है। अब इसकी कनेक्शन जो है ऐसे आते हैं, इसको ब्लैक कर। अब एक ये है पावर सप्लाई मशीन है, पावर सप्लाई। और निचली ओर देखो मैं रेड से जोड़ रहा हूं, ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इसलिए ब्लैक। अब ये जो वायर है ये फॉस्फेट बफर को यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगी। तो नॉर्मली 100 वोल्ट पर नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, 100 वोल्ट सप्लाई की। सप्लाई करने से पहले अब क्या था, जो डीएनए आपने ऑब्टेन किया था यहाँ, तो अब देखो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 198 पर भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, प्रोसेस दोनों में सेम है। यदि अब डीएनए फिंगरप्रिंट कर रहे हैं तो इस डीएनए में मुझे कुछ नहीं डालना है, नहीं उस डीएनए को कहीं दूसरे जगह ले जाना है हमको जोड़ने के लिए, तब इसमें इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं स्टेन करने। अब दोनों के देखिए, अब दोनों में थोड़ा सा फर्क। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोसेस इज द सेम। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नो नीड टू ऐड इथिडियम ब्रोमाइड। बट डीएनए को हमको कहीं पर दूसरे जगह ले जाके जोड़ना है, तब इथिडियम ब्रोमाइड डाला। और इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद डीएनए को यहाँ माइक्रोपाइपेट से निकाला, इस पे लोड कर दिया। डीएनए ठीक है, आप समझ लो, फिर डायग्राम बनाना। अब जैसे आप यहाँ पर वोल्ट सप्लाई किया, तो हम लोग पढ़े हैं डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ सर्किट पूरा हो रहा है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव की ओर भागेगा। और फॉस्फेट बफर है, ये जेल बन चुका है, जेल में स्मॉल सी भी चलनी की तरह है, तो अंदर में भी फॉस्फेट बफर है, इट विल स्टार्ट मूविंग। ये डीएनए जो है मूव करना शुरू करेगा अंदर। जो छोटा होगा वो स्पीड में भागेगा पॉजिटिव की ओर, ये डीएनए सेपरेट हो। तो बुक में सिर्फ इसका पिक्चर दे दिया है, वेल
दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कर दिया, एक मिनट बच्चे रुक जाओ, पूरे पढ़वा लूंगा। इथिडियम ब्रोमाइड जो है, ये जो वहां पर जहां पर बुक में इथिडियम ब्रोमाइड मिल गया आपको विचारक, इथिडियम ब्रोमाइड मिल गया बुक में 198 पेज पर। मैं ये पेज नहीं खोला हूँ, ये सारा रिलेटेड है, ठीक है, मिल गया। तो इथिडियम ब्रोमाइड इज यूटिलाइज फॉर स्टेनिंग ऑफ डीएनए। इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए को स्टेन करने में यूज होता। अदरवाइज और भी बता दो, ये आप म्यूटाजेन भी है और ये कार्सिनोजेन भी है, कैंसर भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए इनकी लैब में इसके यूज में ग्लव्स पहन के बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड दे दिया आपने और ये सेपरेट हो गया। जब सेपरेशन हो गई, आई थिंक यू हैव मेड द डायग्राम, रफ डायग्राम, ठीक है। तो अब आपने इसको जेल को निकाल लिया। अब ये जो बुक में स्ट्रक्चर है बस इतनी है, सीधे ऐसे कैसे होगा, जेल को निकाल लिया। अब इसमें आपको ये जो डीएनए सेपरेट है वो डायरेक्ट नहीं दिखेगी, वहां पर लिखा है यूवी रेज। अब याद रहे इलेक्ट्रोफोरेसिस की मेथड सेम है, पर डीएनए फिंगरप्रिंट करेंगे तो इथिडियम ब्रोमाइड नहीं डालेंगे, लेकिन हमको उस डीएनए को कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर करनी है बायोटेक में, तो इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंट में नहीं डालेंगे। अब ये डीएनए को हमको देखना होगा, तो इस जेल को उठा के, ये जो जेल सेपरेट हुआ, इस जेल को उठा के एक बक्से की तरह होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसइल्यूमिनेटर। तो ट्रांसइल्यूमिनेटर में क्या है, जो बुक में जो लिखा है यूवी रेज, ट्रांसइल्यूमिनेटर में यूवी रेज फ्लो करती है और उसमें छोटे से ऐसा स्क्रीन जो है देखने के लिए, एक छोटा सा स्क्रीन होता है स्पेशल ग्लास, जो आप जेल को देख पाओगे लेकिन यूवी आपके आंख पे नहीं लगेगी। तो हम यूवी रेज में क्यों देखते, क्योंकि इथिडियम ब्रोमाइड डायरेक्ट कलर आपको नहीं दिखेगी, पर जब यूवी रेज इथिडियम ब्रोमाइड पर टकराती है और रे वापस आती है तो विजिबल रेंज में होती है, तब आपको दिखाई देगी। अब दिस मैटर्स आर हिडन, और इन सब टेक्निक में जब तक बच्चों को डिटेल में नहीं समझाएंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगी, रट्टा मारेगा जब से कुछ भी नहीं है। लैब में आपको कहीं जाए और खड़ा होकर 2 मिनट में 5 मिनट में आपको दिखा दूं, देखो भैया ऐसे 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 सेपरेट हो रही है, ऐसे हो रही है, तो जिंदगी भर के लिए याद हो गई। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपने जब यूवी रेज में देखा, अब आपको पता है हमको ये वाली डीएनए लेनी है, तो यहाँ से जेल को आपने ब्लेड से काट लिया, इसको कहता है इल्यूट करना, निकालना। ये आपने इसमें अपना निकाल लिया डीएनए, तो दिस इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये है जब डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं तो न इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे और न यूवी में ले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट नंबर 3 कर दिया, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखने में तो 5 पॉइंट है, रट लेगा बच्चा, लेकिन उसको फिर भूलेगा। क्या 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 आपने देखो, डीएनए आइसोलेट किया, कम था, क्राइम सीन से लिया था तो पीसीआर कर दिया। अब देखो हमारा डीएनए का 202 पेज ही खत्म हो गया पूरे उसका। अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया, 198 पेज खत्म हो गया मेरा मेथोडोलॉजी। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अब यदि आप डीएनए फिंगरप्रिंट कर रहे हैं, तब यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ और ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट टू मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन शीट। तो आई टोल्ड यू, जब आपने ये कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो ना यहाँ इल्यूट करेंगे ना इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे,
अब इसमें क्या है सेपरेशन, ये जो है पहले आप सेपरेशन देखिए, मान लो इस पर ये आपकी जेल थी, अब इस जेल को टेबल पर रख दो यूं, और ऊपर से टिश्यू पेपर की तरह नायलॉन की शीट आती है, यूं रख दिया, इस पर मैट्रिक्स पर इसे बिछा दिया, और इसके ऊपर टिश्यू पेपर डाल के काफी वेट डाल दिया, वजन डाल दिया, तो क्या होती है, तो जेल, ये डीएनए जो है वो जेल से ट्रांसफर हो जाती है किस पर, नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन से। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लिखते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक, और मोस्ट करेक्टली पूरे लिखिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। अरे ब्लॉट का मतलब होता है सूखने आदि, आपके मान लो इंक गिर गया, कपड़ा डाल दिया उस पर, कपड़ा में रंग लग गया तो ब्लॉट ही तो कर लिया, ये इस भाषा में समझो, ठीक है। आज का देखो डिफरेंट साइज का डीएनए इसलिए सेपरेट हुआ कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया था, वो टुकड़े टुकड़े में काट दिया उसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काटता है, तो वो उसको मैंने इलेबोरेट नहीं किया, 1195 पर करेंगे। फर्स्ट सेपरेशन से पहले यू कट द डीएनए इन द पीसेस यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आप एक काम करो, 5 मिनट लेके, 5 इस पर हम जब डीएनए इसमें आते सडन ब्लॉटिंग में आते हैं, यू टेक 5 मिनट्स, और इलेक्ट्रोफोरेसिस को 5 मिनट में पढ़ जाइए, तब तक मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके पॉइंट नंबर 5 को पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो पार्ट भी खत्म रहेगी, तब तक यहाँ मैं लिखता हूँ कुछ। यू कंप्लीट 198 पेज क्विकली, 5 मिनट से ज्यादा का नहीं है। वन 198 पर आप लोग इत्मीनान से पढ़ लें तो लिखते हैं डन, कोई जल्दीबाजी न करो। देखो इसके साथ साथ मैं 3 पार्ट आपको निकाल लिया, उसका भी पार्ट 1 का भी। यू डू 198 इलेक्ट्रोफोरेसिस, बड़ी इत्मीनान से पढ़ लीजिए और तब बताइए डन। अंडर मार्क किया आपने इथिडियम ब्रोमाइड, मैट्रिक्स, मीडियम, यूवी रेज। चलो इंसान ने कर लिया, एरिवा भी कर दी, वजारत, अमानत भी कर लिया, ठीक है। अब हम इस पे आ जाते हैं, और बच्चे जिन्होंने कर दिया उसके ऊपर कर लिखो, ये पॉइंट 4 का इलेबोरेशन कर रहा हूं मैं। चप्पल हटा दे, पानी पड़ जाओगे।
तो अब देखिए यहाँ से, अब लेट अस कम ऑन द ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉट का मतलब होता है सोखना। तो इट वाज डेवलप्ड बाय ई सदर्न। ये टेक्निक जो डेवलप किया हुआ है ये सदर्न का, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। यदि आपके कंपटीशन में सदर्न ब्लॉटिंग पूछ रहा है तो इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको डाल दिया, ट्रांसफर हो गई सीट पे, दैट इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एगरोजेल टू नाइट्रोसेलुलोज नायलॉन शीट। इट इज कॉल्ड एज ब्लॉटिंग टेक्निक और सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, ठीक है। अब बच्चे देखो, इसके साथ में ऐड कर लूं साथ साथ। अब इसके बाद यदि आपको कहीं ऑब्जेक्टिव करोगे तो आपको वर्ड आ जाएगा नदर्न ब्लॉटिंग। ये साइड में लिख लोगे। तो नदर्न ब्लॉटिंग क्या है? तो ट्रांसफर ऑफ आरएनए फ्रॉम जेल टू नाइट्रोसेलुलोज। तो एक्चुअली इसमें देखो, नदर्न डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। फर्स्ट ये डेवलप किया जिनका नाम ही था सदर्न। जब आरएनए के लिए टेक्निक डेवलप हुआ तो उसका नाम पड़ गया नदर्न। इसके बाद भी डेवलप हुई टेक्निक प्रोटीन के ट्रांसफर की, तो उनका नाम हो गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और प्रोटीन ट्रांसफर, तो ये इनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, इनका नाम ही ऐसा था, इसलिए नाम इनका सदर्न, तो दूसरा का नाम नदर्न, इनका नाम वेस्टर्न, और चौथा जो है ईस्टर्न, कुछ नहीं होता। ये नाम वैसा ही है जैसे आपके कॉलोनी में कोई लंबे लंबे आदमी जाता है तो आप कह देते हो लंबू अंकल जा रहे हैं, ऐसे नाम पड़ गया। तो नाउ ठीक है, तो तीन नाम हमने लिख दिया ब्लॉटिंग के लिए, सदर्न, नदर्न एंड वेस्टर्न। तो अब बच्चे देखो, आपकी जो डीएनए ट्रांसफर होके आ गई वो कहां पर आ गई? नायलॉन शीट पर। तो वेल, अब मैं नहीं दिखा रहा आपको, डीएनए फिंगरप्रिंट कर रहे हैं तो इसमें इल्यूट भी नहीं करना आपको। तो इट इज डीएनए, नाउ द डीएनए ऑन नाइट्रो सेलुलोज पेपर या नायलॉन शीट पर है। और ये ऐसे नहीं है, पेट्री प्लेट्स में होते हैं। पेट्री प्लेट्स में ऐसे सूखा नहीं रहता, राउंड कलर की प्लेट में होता है। अब बचे यहाँ पर फिर नए चीजें में आओ। यहाँ देखो लिखा है VNTR प्रोब। अब ये आपके लिए एक वर्ड आया PROB प्रोब। तो प्रोब के बगल में आप फिर पेज नंबर लिखोगे 212 पर भी प्रोब आएगा हमको। तो मैं प्रोब समझा दूं। देखो सारे नए वर्ड्स हैं। No, you will have to know what are these. First time तो समझना पड़ेगा what is this, what is probe. तो बिफोर टू डू एनीथिंग, अब हम प्रोब, नया वर्ड आया तो हम प्रोब को समझेंगे। प्रोब जो हमको 212 पर भी दिया है तो वहां फिर प्रोब नहीं बोलना पड़ेगा। प्रोब इट इज a small segment of single stranded DNA और RNA known sequence। स्मॉल सेगमेंट है, यहाँ पर मुझे डीएनए प्रोब की जरूरत है, इसलिए मैं डीएनए और ऑब्लिक आरएनए इसलिए लिख दिया। जो प्रोब जो है वो डीएनए प्रोब भी होता है, आरएनए प्रोब भी होता है और प्रोटीन प्रोब भी होता है।
तो जब 212 पर जाओगे तो आरएनए भी मिलेगा। तो प्रोटीन प्रोब को बोलते हैं ऑलिगो प्रोब। ऑलिगो प्रोब हमको मतलब डीएनए प्रोब से, यानी इसमें क्या होती है, स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड, जिसका हम सीक्वेंस जानते हैं। तो भैया ये आ कहां से गया, ये डीएनए छोटा सा ये आपके पास, जिसका सीक्वेंस आपको पता है, ये कहां से आया है आपके पास। तो नंबर 2, probes are either obtained from bacteria or artificially synthesized। चाहे लैब में आप बना लेंगे या बैक्टीरिया से ऑब्टेन करेंगे, तो वो आपके पास जो प्रोब्स रखे होते हैं, तो आपको पता है कि नंबर 1 में, नंबर 2 में जो भी मेरा डीएनए है उसका मुझे सीक्वेंस पता है। तो इसे स्मॉल सेगमेंट ऑफ single stranded DNA or RNA with known sequence. Probe are either obtained from bacteria or artificially synthesized। तो जहां भी डीएनए फिंगरप्रिंट होती है, एम्स में भी होती है यहाँ पर, और सबसे पहला लैब इंडिया का जो है डीएनए फिंगरप्रिंट का बच्चा, वो हैदराबाद में डेवलप हुआ था। पहले सारे सैंपल वहीं जाते थे, एक वही करते थे, जिस पर हम आपको बायोटेक में और बात करेंगे। अब इससे आप कैसे करोगे पता, ये तो क्लियर हो गई मैटर। और इसको यूजुअली रेडियो एक्टिव कर देते हैं, इट इज रेडियो एक्टिव, रेडियो लेवल्ड प्रोब। तो अब इतनी बातें हो गई प्रोब का मतलब। अब प्रोब आपका रेडियो एक्टिव है, तो हम लोग जेनेटिक्स में भी देखे हैं, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट एमिट्स अल्फा बीटा एंड गामा, जिसको आप एक्सरे प्लेट से पता कर लेते हैं कि कहाँ है बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये वाली बात। अब क्या किया, तो अब प्रोब पता चल गई आपको। अब देखिए, अब हम वापस आते हैं इस पर। अभी जो आपने डीएनए को ऑब्टेन किया था, जो नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन सीज में है, दैट इज ऑन द पेट्री प्लेट्स। अब इस पर बारी बारी से आपने पहले तो ये बना लिया, एंड यू हैव ए नंबर ऑफ प्रोब्स। अब आपके पास बहुत सारे, एक प्रोब नहीं होता, डीएनपीआर रिलेटेड 1 प्रोब, पॉसिबल सेकंड प्रोब, थर्ड प्रोब, फोर्थ प्रोब, ये सारे आपके सैंपल लैब में रखे हैं। अब इसमें से आप 1 बाय 1 ट्राई करना शुरू किया। ये प्रोब इसमें से डाला और इस पर डाल दिया लाइगेज एंजाइम, ठीक है। यानी नंबर 1 प्रोब एडेड ऑन नाइट्रोसेलुलोज और नायलॉन शीट containing DNA, पहला पॉइंट। नंबर 2, treated with ligase, ligase ज्वाइन करेगा। और थर्ड में वॉश इट। वॉश इसलिए करेंगे, तब देखो यदि हमारी प्रोब में, अब मान लो ये डीएनए सेगमेंट है, यहाँ ATCGT डीएनए बना,
तो ए है, तो ऑफ कोर्स यहाँ कौन सा प्रोब अटैच होगा जी, जिसमें टी ए जी सी ए टी है। तो अब मान लो ये डीएनए की सेगमेंट यहाँ है और आपने प्रोब डाला, लाइगेज डाल दिया और वॉश कर दिया। वॉश कर दिया क्यों? कि जो इधर उधर जो प्रोब बिखरे होंगे, जो इनसे नहीं चिपका है वो बाहर हो जाएगा, वॉश इट। अब इस पर प्रोब चिपका या नहीं चिपका, यू हैव टू पुट एक्सरे प्लेट, आउटर रेडियोग्राफ, एक्सरे प्लेट रखा। यदि आपको इस प्रोब में यहाँ सिग्नल आ गई, इट मीन्स जो मेरा प्रोब यहाँ चिपक गया, प्रोब लग गया यानी यहाँ का सीक्वेंस है। तो इस तरह से आपने सीक्वेंस पता लगा लिया, और इसी तरह से आपने कल्प्रिट का किया, जो मैच हो गया तो हो गया। अब देखो लाइन, अब देखो इस पॉइंट को कितना एलिब्रेट करना पड़ा है। अब देखो, यदि आपसे बच्चा पूरा लाइन देखिए, यदि पूछता है राइट द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो भैया आपको 5 मिनट में तो हम लोग ऐसे भी खत्म कर सकते थे। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, ऐसे बैठ के झूल झूल के याद कर लेते हैं आप, लेकिन उससे बात कुछ भी समझ में नहीं आती। अब यहाँ हो गया, देखो अब पढ़ के देखो सारी पॉइंट। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन रेडियो लेवल यूजिंग लेवल्ड बीएनटीआर प्रोब। लेवल्ड का मतलब रेडियो एक्टिव किया हुआ है। और डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए मतलब ये चिपक गया, ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए हुआ। जब चिपक गया तब इसको बोला आपने हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, ऐसे करके लिखिए। देखो एनसीईआरटी है, मैटर सारे हैं बट शॉर्ट में होती है। तो यदि आपसे पूछा जाए राइट द स्टेप्स, तो इसको हमको थोड़ी इलेबरेट करना, इतनी मैटर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से कितनी बातें हो गई। हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस 198 का खत्म हो गया। वजारत पूछ रहे हैं एक्सरे प्लेट से कैसे डिटेक्ट होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और इसको भी मिटा दे रहा हूं, फिर से बनाओ। ये आपकी डीएनए टू भी पता लगाना है, और यहाँ आपकी प्रूव है टी ए जी सी ए टी, ये लेवल्ड प्रोब। लेवल्ड का मतलब रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव का मतलब ये अल्फा बीटा एंड गामा रे डिटेक्ट कर रहा है। तो अब ये प्लेट में सेपरेशन के बाद, मान लो ये प्लेट है, इस पर सेपरेशन के बाद आप एक्सरे प्लेट रख रहे हैं ऐसे। तो एक्सरे प्लेट रख रहे हैं, तो जब अल्फा बीटा गामा एक्सरे प्लेट को मिलेगा तभी तो एक्सरे प्लेट सेंसिटाइज होगा। यानी आपने हाथ का पैर का एक्सरे देखा होगा। तो इसमें क्या होती है, ये मान लो फिंगर की एक्सरे कराते हैं आप, तो एक्सरे में आपको क्या आती है, ऐसे या ऐसे 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 आती। कोई पार्ट ब्रेक है तो यहाँ पर ये आता है, ये ब्रेक पार्ट दिखा रहा है। ब्रेक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो बोन है वहां से एक्सरे पास नहीं होती, और ये इसलिए यहाँ पर ये हड्डियों की जगह आ गए, और यहाँ एक्सरे प्लेट गिरा, और एक्सरे प्लेट बनी होती है एजीपीआर का, लाइट सेंसिटिव। यहाँ ब्रेक कर गया तो एक्सरे प्लेट चला गया। तो इन केसेस में क्या होगा, हमने जब ये पेटी प्लेट में डाला, इस पर एक्सरे प्लेट रखा, और एक्सरे प्लेट पर यदि इस तरह से मार्क आ रही है, यानी इसकी अल्फा बीटा गामा एक्सरे प्लेट परसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है मतलब वो अटैच है।
और अटैच है किससे, क्योंकि इसका आपका सीक्वेंस पता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो रेडियोग्राफी। आगे पहले मैंने आपको बताया कि पहले स्टार्ट करने से पहले इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला काम है फॉरेंसिक में डिटेक्शन ऑफ क्राइम, नंबर 1। नंबर 2 पैटर्निटी टेस्ट, बायोलॉजिकल फादर या मदर। क्योंकि तो अब इसमें बताऊं क्यों होता है ये बताऊं। बीएनटीआर में अब आप लोग भी देखो, इस पर बहस नहीं हुई थी। जीएनटीआर का ये पार्ट है, इसकी 1 पार्ट जो है वो एग्जैक्ट फादर से मिलती है, एक पार्ट मदर से मिलती है, और एक पार्ट जो है वो यूनिक होता है। तो किसी दो, मान लो भाई बहन का आप यदि डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं तो दोनों भाई बहन में ये 2 पार्ट सेम आएगा। तो एक्सपर्ट कैन से यू आर ब्रदर एंड सिस्टर, बायोलॉजिकल फादर मदर। यूनिक ये किसका है, तो कुछ पार्ट, एक पार्ट ऐसा है जो किसी से नहीं मिलेगा, तो जिससे हम पैटर्निटी टेस्ट भी कर सकते हैं, उसको भी पकड़ सकते हैं। इट हैज ए ग्रेट रोल। पहले क्या होती थी कोर्ट केसेस में, ये 2 एप्लीकेशन हो गया इनका आपका, पैटर्निटी टेस्ट में और क्राइम में। तो अब पहले क्या होती थी, कुछ डिस्प्यूट हुआ और कोर्ट में मैटर चली गई, और इन प्रॉपर्टी के चक्कर में लेडीज बोलती थी कि इस बच्चे का जो फादर है एक्स और वाई, वो लेडीज का जो वर्डिक्ट होता था वो फादर माना जाता था, वो जिसको बोलेगी वही होगा। लेकिन अब क्या है, यदि इन केसेस में अब डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए होगा, तो जब डीएनए फिंगरप्रिंट हो जाएगी तो ये पता चल जाएगा इस बच्चे के बायोलॉजिकल फादर या मदर कौन। यस, फॉस्फेट बफर जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें जो की जाती है वो फॉस्फेट बफर में। और मैट्रिक्स, अगर रोज यदि किसी बच्चों को याद करने में दिक्कत हो तो भाई आगरा जाके रोज देखा, अगर रोज याद रखेंगे एगेरोज, क्योंकि आगे चल के एगेरोज एल्जीन अगर मिलता जुलता वर्ड है, वो क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव बनेगी तो धीरे धीरे पहले सारा जब कंप्लीट होगा तब बनेगी। अभी एक साथ में सिर्फ आपको हल्का हल्का हाईलाइट कर दे रहा हूँ, भैया ये यहाँ से मैच करके ऑब्जेक्टिव बन सकती है। अब क्या है सुनो बच्चे, एगेरोज में हमने यस इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करने से पहले दे देंगे। अब आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक apparatus 2 पिक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, फिर आप उसको एनलार्ज करके देख लेंगे और फिर आप क्वेश्चन करेंगे। अब क्या होगा, ये सारी बात जब समझ में आ गई हमको, तब हम शुरू से पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं तो यहाँ ये पॉलीमॉर्फिज्म, माइक्रो मिनी सैटेलाइट, ये सब नहीं पता चलेगा। ये देखिए, अब ये सब बातें, जब इस बात को यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, यहाँ मैंने करेक्शन करा दिया, अब इसको एक एक लाइन पढ़ के मैटर को समझा लेंगे। इसकी बात समझ में आ गई हमारे बच्चों को। अब ये बात, ये देखो ये अलग करके लास्ट कर दिया, ये यहाँ पर यही इलेक्ट्रोफोरेसिस दिखा रहा है आपको, और यहीं पर आप 198 पेज भी लिख लोगे। दोनों एक ही प्रोसेस है, दोनों में फर्क क्या था, जो वहां पर यहाँ पर आपको इथीलियम ब्रोमाइड नहीं ऐड कर। अच्छा, आप लोग बच्चे बोलो सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए रेडी है, तो हम यहाँ से मुझे बहुत आसानी होगी, मैं टेस्ट करके भेज दूंगा। आप लोग यस करो और चैप्टर बताओ, मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ। आप अपने ग्रुप में लिख देना, क्योंकि बच्चे आप लोग का एग्जाम भी नजदीक आएगा आफ्टर।
तो आफ्टर भी आएगा तो अपने अपनी चैप्टर से लिख दें। तो यदि सब बच्चे का अलग अलग चैप्टर है, अब इंसा का हो गया तो कोई बात नहीं है, तो आपको पूरे जम से पढ़ो और ऑब्जेक्टिव पढ़ो, और टेस्ट बनाऊंगा वो भी दे दूंगा। और जिनका बचा हुआ है वो अपनी अपनी चैप्टर बताएंगे। यस, अमानत जी का चैप्टर नंबर बस एक ही से आएगा जी, उसमें लिख देना बच्ची क्या करते, इससे जो याद नहीं रहेगा हमको। आप व्हाट्सएप पर लिख देना अमानत जी 1 to 4, ठीक है। अरे कॉलचिसिन भाई सुनो, कॉलचिसिन माइकोटिक पॉइजन है, और कॉलचिसिन पढ़ना है तो 11th क्लास का पेज नंबर 81, प्लांट का नाम है कॉलचिकम ऑटमनेली, नोट करो कॉपी पे। कॉलचिसिन माइकोटिक पॉइजन है, कई यूज और उसके यूज हैं, डीएनए डबलिंग में यूज होता है। आप अमानत जी आपको मेरा नंबर तो होगा बच्चे, आप उस पर कर देना। डू यू हैव माय नंबर? जिनके पास नहीं है वो लिख लो नंबर, मैं यहाँ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम बहुत बच्चे तो लिख रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो लिख लेंगे सेपरेटली, लेकिन अपना नाम लिख के कर सकते हैं आप। वो बातें लिख देंगे फ्रॉम ऑर्चिड और नेम, हम समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब बच्चे तो लगा रखते हैं इस पर कोई पिक्चर, तो पता नहीं चलता बच्चे कहाँ से हैं। फिर अपना कंटेंट लिख दोगे आपको मिल जाएगा कुछ, आइदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये ले लो 9650477158। यदि सारे के एक ही चैप्टर से होता तब तो मैं ऑफिस भेज देता, अब सबका अलग अलग है तो यू कैन डू सेपरेटली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वजारत तो पूछते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। 9650477158 इस पर आप डाल दें अपनी चैप्टर का नाम, यू विल बी गिवन क्वेश्चन। ये देखो आपने लिख दिया, ठीक है बच्चे।